సెల్ ఫోన్ आ रहा है साथ जरा हटो थोड़ा ये तुम बैठ जाओ बैठो बैठो अरे पीछे वाले छुप जा रहे बैठो बैठ के बैठो बना लाठी गोली पीछे वाले छुप जा रहे हैं चाहिए ऐसा बिछा दो हाँ सही में थोड़ा बच्चा भाई भाई पीछे खिलाओ ना को स्टार्ट 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बाबरी मस्जिद के खिलाफ जो फैसला हुआ है वो फैसला सरासर नाइंसाफी और जुल्म पर मबनी है और मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन देने का हुक्म देकर सुप्रीम कोर्ट ने हम हिंदुस्तानी मुसलमानों की मजलूमियत और बेबसी का मजाक उड़ाया है। हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की कोई खैरात नहीं चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मुस्तरद करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि ये फैसला हक़ाइक़, सबूतों और दलीलों की बुनियाद पर नहीं आया है, बल्कि ये फैसला हिंदुओं की आस्था की बुनियाद पर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि ये किसी हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया होगा, बल्कि ये तो एक मुसालहती फॉर्मूला नजर आता है। आलमी मीडिया हिंदुस्तान के इस फैसले का मजाक बना रहा है। हिंदुस्तान की जमहूरियत पूरी दुनिया में एक तमाशा बन गई है और ये उसने साबित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला देकर कि वो हिंदू दहशतगर्दों और इंतहा पसंद हुकूमत के सामने उसने अपने घुटने टेक दिए हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है कि अल्लाह की अदालत से मस्जिदों के ताल्लुक से फैसला बहुत पहले ही आ चुका है और उसके फैसले की रूह से कि वह अन्नल मसाजिद लिल्लाह कि मस्जिदें अल्लाह की मिल्कियत होती हैं, इस फैसले और कानून की रूह से हमारा दावा बाबरी मस्जिद पर जूं का तूं बरकरार रहेगा। हम बाबरी मस्जिद के मसले को छोड़ेंगे नहीं उस वक्त तक जब तक कि बाबरी मस्जिद उसकी असल जगह पर तामीर नहीं हो जाती। अगर कोई ये समझता है कि आज हिंदुस्तान के मुसलमान डर का और बुज़दिली का शिकार हो रहे हैं, तो उनकी खामोशी को आप अमन मत समझिए, उनकी खामोशी को आप डर और बुज़दिली मत समझिए, इसलिए कि कौमों ने ये देखा है कि जब भी जुल्म
दबाव और जबर की बुनियाद पर किसी को दबाया जाता है तो जितनी तेजी से वो दबते हैं उतनी ही तेजी से उभरते हैं। बाबरी मस्जिद पर हमारा मौक़िफ़ जूं का तूं बरकरार रहेगा। हिंदुस्तान, न सिर्फ हिंदुस्तान, मैं वाज़े तौर पर यह कह रही हूँ कि न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में से किसी आलिम को, किसी मुफ्ती को, किसी कायद को या किसी दानिश्वर को बाबरी मस्जिद के फैसले से या बाबरी मस्जिद से दस्तबरदार होने का या हो जाओ कहने का कोई इख्तियार और हक उनको हासिल नहीं है। फैसला अल्लाह की तरफ से हमारे पास आ चुका है, हम अल्लाह के उसी फैसले को मानेंगे। और अगर 5 एकड़ जमीन तो क्या, अगर सारे हिंदुस्तान को भी मस्जिद बना देने की पेशकश कर दी जाए तो इस पेशकश को हम ठुकराते हैं। बाबरी मस्जिद की जमीन के 1 इंच से भी दस्तबरदार होने के लिए हम तैयार नहीं हैं। और आखिर में मैं ये कहना चाहूंगी कि मुल्क की जो 3 बड़ी तंजीमें हैं, मुल्क की जो 3 बड़ी मजहबी तंजीमें हैं, जमात इस्लामी हिंद, जमीयत उलमाए हिंद और जमीयत अहले हदीस, उनकी नाअहली, उनकी बुज़दिली की वजह से आज हम खवातीन को बाहर निकलना पड़ा है ताकि हमसे जो हमारा हक छीन लिया गया है उस हक को वापस लेने की बात करें। और मैं आपसे ये भी कह देना चाहती हूँ कि ये मुसलमान जो डर और खौफ की बुनियाद पर आप ये समझ रहे हैं कि ये खामोश है, तो ये हुकूमत की, रियासती हुकूमतों की, मरकजी हुकूमतों की एक बड़ी नरी हिमाकत होगी अगर कोई ये समझ ले। इसलिए कि जबर और खौफ की बुनियाद पर जो दबाया जाता है तो आप समझ नहीं सकेंगे कि हमारे दिल में इस फैसले को लेकर जो गुस्सा, जो गम और जो नाराजगी और जो इस्तिराफ हमारे दिलों में पनप रहा है वो क्या शक्ल इख्तियार करेगा आइंदा मुस्तकबिल में, इसका शायद किसी को अंदाजा नहीं है। मैं एक मर्तबा फिर वाज़े तौर पर ये अपना मौक़िफ़ दोहरा रही हूँ कि बाबरी मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। यही हम मुसलमानान हिंद का अटल मौक़िफ़ है। इससे हमें कोई फैसला, कोई दबाव, कोई जुल्म हटा नहीं सकता। चलो जाओ आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सईदाबाद की औरतों, ख़वातीन की जानिब से बाबरी मस्जिद के हालिया फैसले के खिलाफ अल्लाह ताला से इल्तिजा करने, दुआ करने के लिए, खुनूत नाज़िला पढ़ने के लिए ऐलान आया था। पुलिस ने उसको कहा कि हालात के मौजूदा तनाजुर में यह मुनासिब नहीं है, इसको रोको, लेकिन ख़वातीन ने तस्लीम नहीं किया। बिलाखिर पुलिस ने इजाज़त दे दी कि 60 ख़वातीन वहाँ जाएंगी, ईदगाह में नमाज अदा करेंगी और दुआ करेगी, उसके बाद वापस हो जाएंगी। कोई तकरीरें, कोई नारे नहीं होंगे। तो हमने इस इजाज़त को कबूल कर लिया ख़वातीन ने, और वो जाके अब इंशाअल्लाह नमाज अदा करेंगी। ये फैसला जो आया है, ये फैसला ऐसा महसूस होता अदालत का नहीं है बल्कि हुकूमत का फैसला है। ये फैसला जो बाबरी मस्जिद के लिए आया है उसमें कई चीजें अखबारों में आ रही हैं कि जो मस्जिद को तोड़े थे उन पर केस चलाने का मुतालबा किया गया है। इसका मतलब मस्जिद के एग्जिस्टेंस को तस्लीम किया गया। जब वो मस्जिद थी उसको तोड़े गए, उनके पर केस चलना चाहिए, तो फिर तोड़ी हुई चीज को दोबारा बनाने में क्यों रुकावट है? तो उसके लिए दूसरी जगह जमीन देने का वादा किया गया, तो दूसरी जगह की जमीन उम्मत कबूल नहीं करती, हम भी कबूल नहीं करते। और उस जगह पर कोई मंदिर तोड़ के बनाने का जजमेंट में भी जिक्र नहीं है। कोई इमारत थी टूटी हुई, बात कही गई है। लिहाजा उस मस्जिद के बारे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था जो फैसला आएगा हम उसको मानेंगे। उसके नतीजे में पूरी उम्मत इस वक्त खामोश बैठी हुई है। अब रिव्यू पिटीशन की बात हो रही है। अगर रिव्यू पिटीशन डालते हैं और फिर कोई फैसला बदल सकता है तो अल्लाह की मर्जी है। अपनी खुशी से बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बनाने हम नहीं दे सकते और हम इस फैसले से नाराज हैं। नाराजगी के इजहार के लिए जमहूरियत के अंदर एहतजाज है, रैली है, काली झंडी है और आखिरी चारा अल्लाह से दुआ भी है। लिहाजा उसी के लिए ये ख़वातीन अब जा रही हैं। आप तमाम का शुक्रिया जो आके इसको कवरेज दे रहे हैं। तो आप नमाज को चलिए वहाँ ईदगाह में देख के।